मंदोदरी की पहचान केवल लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही है। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। प्रामाणिक ग्रंथों में मंदोदरी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। एक कथा के अनुसार लंका में दो ही लोग थे जो सीता हरण के खिलाफ थे, एक मंदोदरी और दूसरे विभीषण। राम और रावण के युद्ध में लंका से सिर्फ रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी ही जिंदा बचे थे। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो गई तब श्रीराम ने उन्हें बताया कि वह अभी भी लंका की महारानी है। सुचारू रूप से साम्राज्य को चलाने के लिए मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने की सलाह दी गई, लेकिन मंदोदरी इसके लिए राजी नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ समय बाद शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद विभीषण और मंदोदरी ने लंका का राजपाट संभाला। हालांकि रामायण में इस बात का कहीं बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती हैं। वहां पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती हैं। लेकिन श्रीराम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती हैं। अद्भुत रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों में दी गई किंवदंतियों के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती हैं। वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती हैं। इस दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। एक किंवदंती यह भी है कि सालों बाद मंदोदरी अपने महल से बाहर निकलती हैं और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। विवाह के बाद मंदोदरी भी विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को आगे बढ़ाती हैं।